पूछते हैं कि जो महिलाएं दशहरा पूजा, जैसे दशहरा पूजा कहते हैं, वो अशोक विजयदशमी है, और बहुजन महिलाएं जो पूजा करने जाती है, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, ये ब्राह्मण लोग का बनाया हुआ जी जी एक षड्यंत्र है। आप देख सकते हैं कि 4 वेद, जी 4 शास्त्र, है ना, जी 4 युग, 4 जी धाम क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि लोगों को गुमराह कर सके। ये जो है अशोक विजयदशमी जी जी जो है वही एक महान पर्व था, लेकिन उसको न करके गुमराह किया गया कि यहाँ का जो राजा थे महिषासुर, जी जी उनको रक्षक, जो अपना देश को रक्षा करते थे, जी अपना जनता को रक्षा करते थे, उनको राक्षस कह करके और उनको ऐसा बनाया गया कि राक्षस के रूप में दिखाया जाता है, और वो एक महिला है जिसको देवी के रूप में माना जाता है, जी लेकिन ऐसा है नहीं वास्तविक में। और जो हमारी महिला लोग जो जा रहे हैं वो अंधविश्वास और पाखंडवाद में पड़े हुए हैं। तो जी जी उनको जो सही चीज़ है और सही जो चीज़ है उसको उनको जानना चाहिए। और ये जो हमारा महान जो पर्व है अशोक जी विजयदशमी, इसको विषय में उनको जानना चाहिए। और यहाँ से बहुत कुछ उनको मिल सकता है, लेकिन वहाँ पाखंडवाद से कुछ नहीं। वहाँ गए, 2 दिन 3 दिन घूमे, अपना जो मेहनत से कमाया हुआ खून पसीना का पैसा है वो बाज़ार में लुटा दिए, क्योंकि वहाँ पर हर सामान दोगुना कीमत में बिकता है। जी और जो हम बाल बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं वो पैसा हम बर्बाद कर दिए, और वही बाद में हमको आगे चल के दिक्कत होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा संदेश है कि जो पैसा हम उधर लगाते हैं वो पैसा उधर ना लगा करके नवमी और मनाते हैं वो ना करके, हम वो पैसा अगर पढ़ाई में बच्चा के ऊपर खर्चा करें, एजुकेशन पर खर्चा करें, तो वो आगे चल के बहुत कुछ बच्चा कर सकता है, वो परिवार आगे चल के बहुत विकास कर अच्छा, सकता है। छोटा बच्चा भी जन्म लेता है तो औरत चाहे चाहे जेंट्स लोग बच्चा के भी लेके जाते हैं मंदिर में। तो वही तो संस्कार गलत दिया जाता है ना। वो छोटा बच्चा के लेकर के जाते हैं, कहते हैं बेटा ये भगवान है, चाहिए गोर लागो, लेकिन वही ऐसा कुछ देंगे। नहीं। अगर ये बताइए कि 2 घंटी बजता है, एक जी सुबह में 9 बजे एक मंदिर का घंटी जी बजता है और एक एक विद्यालय का घंटी बजता है, एकदम लेकिन वही बच्चा को अगर विद्यालय ना भेज करके अगर मंदिर खाली भेजा जाए, तो क्या वो जज बन सकता है? वो आने वाला भविष्य में डॉक्टर बन सकता है, आने वाला भविष्य में कोई वकील बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो जाहिर है कि हमको मंदिर में ना जा करके, मंदिर को न चिन्हा करके हम विद्यालयों को चिन्हाएं, विद्यालयों में उसको निवेश करें, उसको हर एक सुविधा दें, वो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन इसमें गलती किसका है? महिलाओं की गलती है कि पुरुष की गलती है? इसमें देखिए, दोनों का गलती है। ना हम सिर्फ महिलाएं को कह सकते हैं, ना पुरुष को, दोनों को गलती है। इसलिए कि जो असली इतिहास है वो जानने की कोशिश नहीं किए, वहाँ तक पहुँचने का कोशिश नहीं किए। अगर कोई आदमी उनको पास जाता भी है बौद्ध धर्म के लिए या अशोक विजयदशमी के लिए, तो उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और वो वहीं पूजते हैं जो कि नहीं पूजना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि गोबर, गोबर में से क्या निकलेगा? कहते हैं कि भगवान है, लेकिन गोबर में से भगवान वास्तविक में मिलता है क्या? गोबर में से तो कीड़ा मिलता है, लेकिन भगवान तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन कहता है कि भगवान शादी है। में भी गोबर के गणेश बना दिया तो जाता वो है। सब पाखंडवाद है ना। उसमें कोई, हम चैलेंज करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई उसमें से हमको भगवान दिखा दे, तब हम जानेंगे। वो तो सिर्फ एक आस्था बना दिया गया है जो कि उससे कुछ होना जाना नहीं है, है ना। उस जगह पर अगर वो अपना पिताजी का या माताजी का सेवा कर ले, तो कहीं उससे ज़्यादा उनको हर चीज़ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो करता नहीं है। वो जाता है, वो है वहाँ पर गोबर के पूजता है, पत्थर के पूजा, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, वही पत्थर। जी जी जबकि जी कोई जाता है तो वहाँ का पुजारी कहता है कि भगवान आपको हर चीज़ देंगे, धन दौलत देंगे, जी लेकिन जब वो रात्रि होता है, जैसे 10 बजता है, तो वही पंडित उस पत्थर पर विश्वास न करके उसको में ताला ताला मार देता मार है। देता है। तो क्यों? वो पंडित को तो विश्वास होना चाहिए कि जब भगवान है तो सब चीज़, इसको जब धन दौलत सब चीज़ दे सकते हैं, तो हमको भी मतलब सुरक्षा दे सकते हैं, तो ताला क्यों मारता है? तो ये बहुजन के दिमाग में क्यों नहीं घुसता है? बहुजन के दिमाग में इसलिए नहीं ये चीज़ जाता है कि बहुजन जो है ना, जैसे मान ली कि एक सोया हुआ व्यक्ति जी है, जी तो सोया हुआ व्यक्ति को आप जगा सकते हैं,
लेकिन अगर सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते हैं ना। तो बहुत लोग हैं कि सोने के लिए नाटक कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं। तो नाटक कर रहे हैं तो उनको आप नहीं जगा सकते हैं। लेकिन वास्तविक में अगर सोए हुए हैं जी जी उनको एक बार बहुजन जो मूल निवासी है वो एक बार जगाने की कोशिश जरूर करते हैं, और वो जागते भी हैं, और जाग जाते हैं तो फिर वो सोते नहीं हैं। ऐसा बात है। जब मंदिर में लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन तबीयत खराब होता तो सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। तो वही तो हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मंदिर में कुछ नहीं है, जो है सो आपको विज्ञान की ओर जाइए, है ना। चमत्कार की ओर मत जाइए, चमत्कार कुछ भी नहीं है, वो भी विज्ञान से चलता है। जी जी तो विज्ञान की ओर जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो है कि अस्पताल में जाइएगा तो आपको वहाँ से ट्रीटमेंट मिलेगा, जी, जी। सुई मिलेगा, आपको पल्स देखा जाएगा कि कैसे चल रहा है। लेकिन आप ज्यों ही अंधविश्वास में जाते हैं तो वहाँ से कुछ प्राप्ति नहीं होता है, और वहाँ से ऐसा भी होता है कि मृत्यु खो जाता है। और जो कन्या कुंवारी लोगन खिलाता है 9 दिन व्रत करके, उसके बाद 9वें दिन खिलाता है कन्या कुंवारी। तो वो तो दिखाया जाता है ना कि देखो हम ऐसा समाज में कर रहे हैं, लेकिन वही कन्या के जी। बलात्कार भी होता है, वही मंदिर में रेप भी होता है। तो उस समय कहाँ गए हुए रहते हैं दुर्गा माता या कोई भी, जिस समय रेप होता है, बलात्कार होता है। जो व्यक्ति जी। खिलाता है जी है ना, उसको तो श्रद्धा रहता है कि हम इसको सेवा कर रहे हैं, खिला रहे हैं, ये देवी का रूप है। लेकिन वही जब बलात्कार होता है तो वो क्यों नहीं विरोध करता है उसका, उस मंदिर का पुजारी क्यों नहीं विरोध करता है कि ये गलत है। वो उस कान में करवटें डाल के चुपचाप सो जाता है, उसको जुबान उस समय नहीं रहता है जिस समय गलत होता है। जी जी इंसानियत क्या कहता है, मानवता क्या कहता है कि अगर गलत हो रहा है, अगर कोई भी गलत अगर व्यक्ति है, कोई भी जाति या कोई भी धर्म का है, अगर गलत है तो गलत है, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि नहीं। तो क्यों नहीं आवाज़ उठाता है। हम साल में देखते हैं कि हर बार नवरात्रि करते हैं तो हाँ, वो नवरात्रि बच्ची लोग को करते हैं, खिलाते हैं, खिलाते लेकिन हैं। वही बच्चे के साथ बलात्कार होता है, तो कहाँ चले जाते हैं लोग। तो ये तो सब दिमाग में घुसता क्यों नहीं है? तो सबसे बड़ा इंसानियत है, और इंसानियत को देखना चाहिए। और दिमाग में इसीलिए नहीं उसको घुसता है कि पहले से जैसे अगर गगरी है, गगरी जी में जी पानी भरा हुआ है पहले से, तो उसमें पानी डालिएगा तो नहीं रहेगा। वो गगरी को अगर खाली करके उसमें डाला जाए तो रहेगा। तो खाली कैसे होगा, जैसे कि आप जब बौद्ध धर्म में जाइएगा, जी है जी ना, या और बहुत सा है आपका, अजरक संघ हो गया, जी जी ऐसे जो है, तो वो क्या करता है ना कि वो पुराना इतिहास को पहले बताता है जी कि ये चीज़ है, ऐसे है। जैसे अब नालंदा चल जाए विश्वविद्यालय, वहाँ विश्वविद्यालय। वहाँ पर हमारा वो रिकॉर्ड था, आपका मोहनजोदारो है। जी तो ऐसे ऐसे जगह पर जो है, तो वहाँ पहले आदमी जाएगा, देखेगा। या बहुजन बहुत सा साहित्य है जो कि वहाँ आपको दर्शाता है साक्ष्य के साथ कि यहाँ पर ऐसे है। अच्छा, पहले आज से करीब 30 साल पहले इतना पूजा पाठ बहुजन नहीं करता था। इसलिए नहीं करता था कि वो लोग पहले, आज से 30 साल पहले जाग चुके थे लोग, जानते थे ये कहीं ना कहीं हमको अंधविश्वास में ढकेल रहा है, जी जी अंधविश्वास में ले जा रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। और वो मिलाते थे कि ये जो पंडित जी बोल रहे हैं ये सही है, कितना परसेंट गलत है। हमने आपको बताया कि 4 वेद, 4 युग, 4 धाम, ये क्या है, ये 16 उपनिषद है। वो तो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो है ना साजिश के तहत है। और जो जो आप बोल रहे हैं कि 16 अथी है, फिर मनुस्मृति है, मनुस्मृति है, शिव चाहे महापुराण ये है, सब है। बहुत से। तो ये सब में ऐसा बताया गया है, आप देखे होंगे कि कहीं किसी को बैंग से पैदा करा दिया, किसी को हिरनी के पेट से पैदा करा दिया, किसी को मछली के पेट से पैदा करा दिया, है ना। जी जी तो ऐसा क्या वास्तविक में होता है, आप बताइए ना। वही ग्रंथ में बताया गया है कि गणेश जी मैल से पैदा लिया है। तो हम पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि ये जो पार्वती जी थी कितना दिन से नहीं नहाई थी भाई, कितना देह में मैल था। अच्छा ये बताइए कि जो मान लीजिए कि जो बच्चा, छोटा भी बच्चा रहेगा तो 2.5-3 किलो का रहता है, जी। तो उसको कितना देह में मैल था कि एक बच्चा तैयार हो गया। जब बच्चा भी हुआ, पहले लोग भगवान थे ना, धरती पे आते थे। ऐसा कुछ बात नहीं, आज कहाँ चले गए। ये ऊपर गए होंगे स्वर्ग जब उप से पे। गौतम बुद्ध जी जी है ना, जी और ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, ये सब आए तो क्या डर से भाग गए सब का भगवान धरती छोड़ के, हैं। कलयुग ना आ गया। ऐसा कुछ नहीं, कलयुग तो बहुत अच्छा युग है।
कलयुग बहुत अच्छा युग है। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि सतयुग में सिर्फ ब्राह्मण पढ़ा हुआ लिखा हुआ होता था, वो जो कहता था वही होता था। जो जिसको द्वापर कहते हैं तो ब्राह्मण और क्षत्रिय 2 वर्ग पर हैं, इसलिए आपका वो कहा जाता है द्वापर। त्रेता में 3 गो पर हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, है ना। कलयुग में चारों वर्ग पर गए, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, ठीक ना। तो ये इसको जो कलयुग कहा जाता है, तो ब्राह्मण लोग या बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि ये बहुत खराब युग है। नहीं है, हम डंका के चोट से कहते हैं कि ये बहुत अच्छा युग है, इसलिए कि कलम का युग है, कल युग, कलम का युग, सभी के हाथ में कलम है और सभी पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे अच्छा युग है। आप पाखंडवाद को लोग नज़दीक से समझ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, इसलिए उससे दूर हट रहे हैं। तो आज जो व्रत करती है महिला, उससे क्या कहना चाहिए आप, उसको संदेश देखिए, दीजिए। व्रत जो है, जितना भी व्रत है वो सही मायने में देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं है, वो भरम फैलाने का एक जाल है, पाखंडवाद का एक जाल है, पैसा का खर्चा है। जैसे जो हम कमा के मतलब इकट्ठा करते हैं महीना दिन का, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। नवरात्र में एक महिला कितना खर्चा करती होगी? नवरातन में एक महिला कम से कम 5,000 रुपया खर्चा करती होगी। 5,000? हाँ, 5,000 खर्चा करती होगी, इसलिए कि फल फूल सब दोगुना रेट में मिलता है, जितना पूजा का सामग्री है सब दोगुना रेट में मिलता है। और पंडित जी के भी देने पड़ता है, तो पंडित जी 9 दिन आपके यहाँ आएंगे तो कम से कम 9 दिन में कितना दीजिएगा? अरे 500 रुपया के हिसाब से तो 4,000 हो गया, है ना। तो जब इतना हम मतलब लगभग 5,000 कम ही बता रहे हैं, और ज़्यादा होगा, लेकिन उतना दे रहे हैं। आप ये बताइए कि आप जो है कि 9 दिन में 5,000 रुपया खर्चा किए, लेकिन पंडित जी वही 9 दिन में अगर 20 जगह चले गए, 20 जगह नवरातन कराए, वो कितना कमा लिए? फ्री में कपड़ा, फ्री में फल, फ्री में पैसा। तो आप बताइए कि उनका बाल बच्चा विदेश ना पढ़ेगा, वो विदेश ना घूमेगा, तो आप घूमिएगा? आप तो कमा रहे हैं, लुटा रहे हैं, वही पैसा आप बाल बच्चा को पढ़ाते तो आराम से आपका बाल बच्चा कुछ न कुछ बन जाएगा, DSP चाहे जो भी है।